की ओर। मेरे अंकल की डायरी से पिछले 4 केस मैं आपको बता चुका हूँ और उसी डायरी का 5वां केस मैं आज लेकर आया हूँ। पिछले 4 केसेस तो ऐसे थे जिसे मेरे अंकल सुलझा नहीं पाए और ना ही वो उसे समझ पाए, लेकिन इस डायरी का ये 5वां केस ऐसा था जिसे मेरे अंकल तो क्या पूरी दुनिया नहीं समझ पाई। तो अब इस केस की कहानी सुनते हैं मेरे अंकल की जुबानी। मैं अब काफी ज्यादा फेमस होने लगा था और मुझे कई अलग अलग तरह के केस मिलते थे। कई केस तो काफी अजीब होते और कई बहुत ही उलझे हुए। मैं आपको 4 अनसुलझे केसेस के बारे में पहले भी इस डायरी में बता चुका हूँ, लेकिन उनके सिवा मेरे पास जितने भी केस आए मैं आखिरकार उन्हें समझ पा रहा था। वैसे सही से कहूँ तो इन 4 केसेस के बारे में भी मैं समझ पा रहा था और इन्हें जब भी मैं किसी को बताता तो वो भी मेरी फीलिंग्स को समझते। लेकिन ये केस बहुत ही अजीब था। इसे मैं तो क्या कोई भी समझ नहीं सकता था और अब मैं देखूंगा क्या आप इसे समझ पाते हैं। ये वक्त सुबह का था और मुझे पुलिस की कॉल आई थी। वो मुझे वहां पर बुलाना चाहते थे। मुझे थोड़ा काम था, इसलिए मैं घटना स्थल पर दोपहर को पहुंचा। जब मैं घटना स्थल पर पहुंचा तो मैंने देखा ये शहर की सबसे बड़ी लैब थी। यहाँ पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे जिसे गुप्त रखा जाता था। मैंने भी इस बारे में कई बार सुना था, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ अलग तरह की मशीनें बनाने की बात सबके जुबान पर थी। वैसे इसके बारे में खबरों में भी चर्चा नहीं होती। मुझे लगता है सरकारी तौर पर इन एक्सपेरिमेंट्स को छिपाया जा रहा था, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ था जिस कारण मुझे इस केस को समझना था। पुलिस भी इस केस को सुलझा नहीं पा रही थी और किसी को ये पता नहीं था कि आखिर वहां पर हुआ क्या है। जब मैं घटनाक्रम पर पहुंचा तो मैंने देखा कि नीचे फर्श पर बहुत सारा खून पड़ा था। मुझे तो पहले समझ नहीं आ रही थी कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर या तो कोई ना कोई झगड़ा हुआ है या किसी का कत्ल हुआ है और यहाँ पर खून पड़ा है। लेकिन मुझे पुलिस से पूछना था। आखिर मुझे भी तो समझना था कि यहाँ पर क्या हुआ है, जिसके बाद मैं तहकीकात शुरू कर पाता। मैं सीनियर इंस्पेक्टर के पास गया और मैंने पूछा कि आखिर यहाँ पर क्या घटनाक्रम हुआ है और उन्हें अब तक कितनी जानकारी मिली है। इसके बाद उस पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे बताना शुरू किया। उसने कहा कि इस लैब में जोसेफ नाम का एक लड़का जो सिर्फ 20 साल का था वो गायब हो चुका है और उसके खून के निशान फर्श पर पड़े हैं। किसी को अब तक ये पता नहीं है कि वो यहाँ से गया कहाँ है और यहाँ पर उसके साथ काम करने वाले ये कहते हैं कि लगभग 6 बजे वो उसी के साथ था, लेकिन वो सब यहाँ से चले गए। उसके 1 घंटे बाद वो भी यहाँ से गायब हो गया। लगभग 8 बजे जब सिक्योरिटी गार्ड ऊपर आया तो उसने ये खून के धब्बे देखे और उसके बाद से आज तक उसे ढूंढा नहीं जा पाया है। मैं इस केस की तहकीकात करना चाहता था और मैं समझना चाहता था कि आखिर उसे मिसिंग माना क्यों जा रहा है। लेकिन जब सिक्योरिटी गार्ड से बात की गई तब मेरी समझ में आया कि यहाँ पर क्या हो सकता है। उस सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि उसे 8 बजे अंदर अटेंडेंस लगानी होती है और अंगूठा लगाने पर ही उसकी अटेंडेंस पूरी होती है। लेकिन उसे पता था जोसेफ अंदर है, लेकिन जोसेफ ने अंदर से कुंडी लगाई हुई थी। उन्हें अंदर जाना ही था वरना उनके पैसे कट जाते, लेकिन वो बार बार दरवाजा खटखटा रहे थे। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी तो 2 सिक्योरिटी गार्ड ने मिलकर दरवाजे की चटकनी तोड़ दी। उन सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे ही दरवाजे की चटकनी तोड़ी, उन्हें अंदर नीचे फर्श पर ये खून दिखा। वो घबरा गए और उन्होंने पुलिस को कॉल कर लिया। अब पुलिस को ये समझना है
कि अंदर से जोसेफ गया कहां। ना तो बाहर जाने का कोई और रास्ता है और ना ही अंदर आने का कोई रास्ता। अगर अंदर से चटकनी लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि अंदर कोई तो है, लेकिन इस लैब के अंदर उन्हें कोई नहीं मिला। मुझे अब इस केस को सुलझाना था और ये भी समझना था कि आखिर यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये लैब बहुत ही हाईटेक है और यहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत ही टाइट। कोई अंदर से बाहर जा ही नहीं सकता। लेकिन एक खास बात कि इस लैब के अंदर कोई कैमरा नहीं लगा। इस लैब के बाहर तो कैमरे लगे हैं और मैं पहले लैब के कैमरे चेक करना चाहता था। मैं बार बार सारे दिन की वो पूरी फुटेज देख रहा था और मैंने देखा कैसे 6 बजे सारे ही लोग वहां से चले गए, लेकिन जोसेफ अभी भी अंदर ही था। मैंने देखा कैसे 8 बजे सिक्योरिटी गार्ड अंदर आए। उसके बाद मैं पूरी फुटेज देखता जा रहा था। मैं ये जानना चाहता था कि अंदर से कोई बाहर गया है या नहीं, लेकिन मैंने देखा सच में ही पुलिस आने तक यहाँ से कोई बाहर नहीं गया था। इसका मतलब ये था कि जोसेफ इस लेबोरेटरी के अंदर ही था, लेकिन वो आखिर गया कहां? इसके लिए मुझे इस लैब की पूरी तरह से तलाशी लेनी थी और मैं इसके लिए पुलिस से परमिशन लेना चाहता था। लेकिन बड़ी हैरानी की बात, मुझे परमिशन मिल नहीं रही थी। एक मिसिंग का केस और फिर भी परमिशन नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि पुलिस को भी छानबीन करने की कोई परमिशन नहीं थी। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर इस तरह की घटना होने के बाद तलाशी ना ली जा सके, लेकिन यहाँ पर ऐसा था। यहाँ खास तौर पर ऊपर से सरकारी परमिशन लेनी पड़ती, उसके बाद ही तलाशी ली जा सकती थी। लेकिन ये काफी अलग था। इसी तरह प्रेशर डालने के बाद मुझे परमिशन मिल ही गई। अब मैं इस लैब की तलाशी ले सकता था, लेकिन मुझे खास हिदायतों का पालन करना था। मुझे इस जगह की कोई भी बात बाहर नहीं बतानी थी और ये भी किसी को नहीं बताना था कि मैं अंदर क्या देख सकता हूँ। ये काफी अलग था। उन्होंने यही कहा था कि उस जोसेफ से जुड़ी कोई भी बात तुम बाहर बता सकते हो, लेकिन उसके सिवा तुम किस मशीन को देखते हो, किस आदमी को देखते हो या किसी भी तरह की कोई चीज देखते हो, उसे बाहर नहीं बता सकते। मैं इस हिदायत को मान गया था और मैं अब इस लैब की तलाशी ले रहा था। मैंने देखा ये लैब काफी बड़ी थी और यहाँ पर ऐसी ऐसी मशीनें पड़ी थी जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। आखिर ये कैसी मशीनें हो सकती हैं? इन मशीनों से क्या हो सकता है? मैंने यहाँ पर देखा काफी बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स रखे गए थे, लेकिन ये कोई साधारण ट्रांसफार्मर्स नहीं थे। मैंने हमेशा ही लोहे और कॉपर से बने ट्रांसफार्मर्स देखे हैं जो खंभों पर लगे होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल चमकता हुआ क्रोम का ट्रांसफार्मर था। ये बिल्कुल बीच में रखा गया था और उसके आसपास कई छोटी छोटी मशीनें रखी गई थी। यहाँ पर एक कुर्सी भी बनी थी जिस पर कोई बैठ सकता था। पहले तो मैं सोच रहा था कि ये किस तरह के एक्सपेरिमेंट हैं, लेकिन सरकारी हिदायतों का पालन करते हुए मुझे इसकी ज्यादा छानबीन नहीं करनी थी। मुझे खास तौर पर इस चीज को देखना था कि यहाँ पर जोसेफ कहाँ छिप सकता है या वो यहीं कहीं हो सकता है या नहीं। इस बात में तो पूरी सच्चाई थी कि जोसेफ यहाँ से बाहर नहीं गया, लेकिन अगर वो यहाँ से बाहर नहीं गया तो यहाँ कहाँ हो सकता है? मैंने हर तरफ तलाशी लेने की कोशिश की, लेकिन पूरी लैब में किसी भी हिस्से में जोसेफ नहीं था। मैं हर तरफ देख रहा था और मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। मैं काफी निराश हो गया था, लेकिन पुलिस वाले भी इस केस को सुलझाना चाहते थे, तो वो मुझे कई तरह की नई चीजें बता रहे थे। वो मुझे बता रहे थे कि इस तरह की लैब के नीचे भी कई तहखाने होते हैं। ये बात सुनने के बाद मैं भी इसे खंगालना चाहता था। मैं हर जगह ढूंढने लगा कि यहाँ से नीचे जाने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा, लेकिन ये काफी हैरानी की बात थी कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3-4 तहखाने थे। लेकिन उन तहखानों में जाकर भी मैं जोसेफ को नहीं ढूंढ पाया। लेकिन वहां पर बहुत ही अजीब अजीब तरह की चीजें थी।
मैंने जिंदगी में ऐसी चीजें नहीं देखी। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे भविष्य की चीजें हों। यहाँ पर बहुत ही एंटीक चीजें भी पड़ी थी। ये काफी हैरानी की बात थी। यहाँ पर एक चरखा पड़ा था। यहाँ पर एक बहुत ही पुरानी टोपी पड़ी थी। यहाँ पर तो बहुत ही प्राचीन काल के कवच से पड़े हुए थे, जो शायद बहुत पुरानी जंग में इस्तेमाल होती हों। ऐसी चीजें लैब में क्या कर सकती हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं ज्यादा जानने की कोशिश भी नहीं करना चाहता था। मेरा काम जोसेफ को ढूंढना है और मैं वही करना चाहता था। यहाँ पर हर तरफ ढूंढने के बाद भी मैं जोसेफ को बिल्कुल ढूंढ नहीं पाया था। आखिर वो कहाँ हो सकता है? अगर उसके खून के निशान यहीं पर हैं, तो वो कहाँ गया? मैंने हर कोशिश कर ली, लेकिन ये बात तो साफ थी कि जोसेफ लैब में नहीं है। अगर वो यहाँ नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं तो भागा होगा। उसके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि वो यहाँ से भाग गया, या किसी न किसी ने उसे किडनैप किया हो सकता है। मुझे अब पूरी छानबीन करनी थी। मुझे जोसेफ का इतिहास जानना था और उसके साथ घटी हर घटना के बारे में पता करना था। मैं उसके घर गया, उसकी हर उस जगह पर गया जहां पर वो जाता हो। मैं हर तरह का डाटा इकट्ठा कर रहा था। आखिर वो कहां हो सकता है? अगर वो यहां से भागा है, तो वो कहीं ना कहीं तो गया होगा। आखिर वो कहां जा सकता है? उसका सारा डाटा खंगालने के बाद भी मुझे कुछ पता नहीं लग पा रहा था। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही क्लू मिला था। वो था कि उसके अकाउंट में हर महीने अमेरिका से कुछ पैसे आते थे। ये पैसे ज्यादा नहीं होते, लेकिन इसके बारे में जोसेफ को भी कुछ पता नहीं था। उसके कई दोस्तों ने बताया था कि उसे अमेरिका से एक बैंक अकाउंट से पैसे आते थे और वो कभी रुके नहीं। कई सालों से वो पैसे उसको आ रहे थे और उसने भी पता लगाने की कई कोशिशें की, लेकिन वो पता नहीं लगा पाया। ये एक बड़ा रहस्य था जिसे वो सुलझा नहीं पाया था। इसके बाद मुझे उसके स्वभाव के बारे में जानना था। हर कोई यही कह रहा था कि वो बहुत ज्यादा तेज दिमाग था। वो कई ऐसी चीजें कर सकता था जो हम नहीं कर सकते। वो इस लैब में सरकारी तौर पर कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था और वो सिर्फ इतना ही बताता था कि अगर उसने इसे बना लिया तो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे चली जाएगी, हमारे देश का नाम रोशन हो जाएगा। इससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं पता था। अब मुझे ये पता था कि इस लैब में कोई बड़ी मशीन बनाई जा रही थी, लेकिन वो मशीन क्या कर सकती थी? क्या इसी मशीन ने जोसेफ के साथ कुछ न कुछ किया था? मुझे इस बात को बाहर लाना था। मैंने सारी कोशिशें कर ली, उस लैब से जुड़े हर बड़े अधिकारी से मिला, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं लग पा रहा था। एक बात सबसे हैरानी वाली थी कि उस लैब से जुड़ा बहुत ऊंची पोस्ट का वो अधिकारी भी बहुत कम जानता था कि इस लैब में होता क्या था। आखिर जोसेफ रूम नंबर 9 में करता क्या था? ये वही जगह थी जहां पर मैंने कई तरह के ट्रांसफॉर्मर्स देखे थे। इन ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में तो लैब के बड़े बड़े अधिकारी भी नहीं जानते थे। वो भी यही जानते थे कि उन्होंने लैब में ऐसी चीजें देखी हैं जो पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन वो कैसे काम करती हैं और यहाँ पर क्या होता है, इसके बारे में किसी को नहीं पता था। और यकीन मानिए, इसका पता बहुत ज्यादा ऊंची पोस्ट पर ही था, और ये पोस्ट इस लैब की नहीं, भारत सरकार की बहुत ऊंची पोस्ट, जिसे होम मिनिस्टर से भी ऊपर माना जा सकता है। खुफिया अधिकारी, शायद वही ये जानते थे कि यहाँ पर क्या होता था, और मुझे ये तो पता था कि मैं वहां तक कभी पहुंच नहीं पाऊंगा। अगर सच में यहाँ पर कोई गुप्त एक्सपेरिमेंट होता था, तो मेरे जैसा छोटा आदमी इसका पता नहीं लगा सकता, और चाहे कितनी भी मौतें हो जाएं, मैं इसके बारे में पता नहीं लगा पाऊंगा। ऐसे ही तो काम होता है। बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट होते हैं और उन्हें आम जनता को नहीं बताया जाता। भले ही मैं बहुत बड़ा जासूस था, लेकिन सच बताऊं, देश के मामले में मैं बहुत छोटा था। मेरे जैसे आदमी को ऐसी बड़ी चीजें नहीं बताई जाती।
तो इसके बाद मैं उस लैब के बारे में कम और जोसेफ के बारे में ज्यादा जानना चाहता था। मुझे एक बात का पता था कि मुझे यहाँ से कोई हेल्प नहीं मिलने वाली, इसीलिए मुझे खुद ही अपनी हेल्प करनी थी। अब मुझे पता करना था कि उसे अमेरिका से कैसे पैसे आ रहे थे। आखिर वो क्या काम करता था जो उसे पैसे आते थे। लेकिन हर तरफ तहकीकात करने के बाद इस बात का तो मुझे पता लग गया था कि जोसेफ को भी ये पता नहीं था कि ये पैसे कहां से आते थे। ये पैसे ज्यादा नहीं थे, सिर्फ 1000 से 1500 डॉलर थे जो हर महीने आते थे। हम ऐसा भी नहीं मान सकते कि वो कोई गद्दारी कर रहा था या किसी तरह का खास एक्सपेरिमेंट कर रहा था जो विदेश में हो सकता है और वहां से उसे कोई ना कोई पैसे भेजता है। यकीनन इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी इस बात का पता भी तो लगा सकती है कि उसे पैसे कहां से आते हैं। और अगर सच में वो धोखा दे रहा था, तो अगर मेरे जैसा छोटा आदमी इसका पता लगा सकता है, तो भारत सरकार की खुफिया एजेंसीज इसके बारे में पता लगा सकती हैं। शायद उनको पता होगा, शायद ये कोई खास बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी मुझे पता लगाना था कि आखिर उसे पैसे भेज कौन रहा था। मैंने इतना पता लगा लिया था कि ये पैसे न्यू जर्सी से आ रहे थे। अब मुझे अमेरिका जाकर ये पता लगाना था कि वो जगह कहाँ है, वो कौन सा बैंक अकाउंट है जिससे पैसे आ रहे थे। मुझे पता था सरकारी तौर पर मुझे मदद नहीं मिलने वाली, ना ही पुलिस से मुझे मदद मिलने वाली है, लेकिन मेरा वैसे भी मन था अमेरिका घूमने का, तो ये एक बहाना बन गया था कि मैं केस के सिलसिले में अमेरिका जाता। खर्चा भी तो सारा मेरा ही होता। इसी बात से मैं एक केस भी सुलझा लेता और मेरी रेपुटेशन जो बनी थी बड़े बड़े केस सुलझाने की, वो भी बनी रहती। इसी बहाने मैं घूम फिर आता। यही सोचकर मैं अमेरिका के न्यू जर्सी पहुंचा। यहाँ पर मुझे पता लगाना था कि ये बैंक अकाउंट किसका है। मैं बैंक जाकर हर तरह की तहकीकात करने लगा और मुझे पता लगा कि यहाँ पर काफी ज्यादा आसानी है। मैंने ये ढूंढ निकाला था कि ये बैंक अकाउंट किसका है। ये बैंक अकाउंट यहाँ पर किसी जोनाथन नाम के आदमी का था जो काफी बूढ़ा था। मुझे अब जोनाथन से मिलना था और मैं सीधा उसके घर पहुंच गया। मैं जब जोनाथन के घर पहुंचा तो वो मुझे देखकर हैरान था। वो हैरान था कि कोई भारत से उससे मिलने आया है। मैं अब उसके साथ बैठा चाय पी रहा था और उससे बातचीत कर रहा था। जोनाथन 70 साल का बुजुर्ग था, लेकिन वो काफी फिट लग रहा था। मैं ज्यादा बात घुमाना नहीं चाहता था और मैंने बैंक के पेपर्स दिखाए और जोनाथन से पूछना चाहा कि आखिर वो क्यों इंडिया में जोसेफ को पैसे भेजता था। पहले इस बात को सुनकर जोनाथन की हंसी निकल गई। उसके बाद जोनाथन ने कहा कि तुम मानोगे नहीं। ये बात सुनकर मैं काफी हैरान हो गया था। आखिर मैं मानूंगा क्यों नहीं? आखिर जोसेफ के गायब होने के पीछे क्या उसे पता है? पहले तो मैं उसे ये बताना नहीं चाहता था और उससे जितनी जानकारी मिल पाए वो लेना चाहता था। मैंने उससे सीधा सीधा सवाल किया कि आखिर तुम उसे पैसे क्यों भेजते हो। इसके बाद जोनाथन ने कहा कि वो पैसे इसलिए भेजे जाते थे ताकि जोसेफ अपना एक्सपेरिमेंट पूरा कर पाए। उसे पैसे की कमी हो रही होगी, यकीनन भारत सरकार से उसे मदद नहीं मिलती। उसने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था जिसे भारत सरकार तो क्या, पूरी दुनिया की कोई सरकार सपोर्ट नहीं करती। हर कोई यही कहता वो पागल है, ऐसी मशीन बनाई ही नहीं जा सकती। इसीलिए थोड़ी आसानी करने के लिए यहां से पैसे भेजे जाते थे। इसके बाद जोनाथन से मेरा सवाल था कि आप उसे पैसे क्यों भेजते थे? आपको कैसे पता वो ऐसी मशीन बना रहा है? क्या आप भारत में उससे मिले थे? लेकिन इसके बाद जोनाथन ने जो कहा, मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। जोनाथन ने कहा कि वो जोसेफ से जिंदगी में कभी नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो उसे पैसे भेज रहा था। ये मेरे लिए हैरानी की बात थी। अगर उसे जोसेफ के बारे में कुछ पता ही नहीं, वो उससे मिला ही नहीं, तो वो उसे पैसे क्यों भेज रहा था? इसके बाद जोनाथन थोड़ा शांत हो गया और उसने मुझे बताना शुरू किया। उसने कहा, क्या तुमने इस अकाउंट की पूरी तफ्तीश की है?
ये बैंक अकाउंट सिर्फ मेरा नहीं था, ये एक जॉइंट बैंक अकाउंट था। और तुम्हें पता है दूसरा आदमी कौन था? मैंने ध्यान से पेपर्स देखने शुरू किए तो बाद में मुझे पता लगा सच में ये जॉइंट अकाउंट था और नीचे इस अकाउंट में दूसरे आदमी का नाम लिखा था। ये था जोसेफ। पहले तो मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। मुझे लगा कहीं ये वो जोसेफ तो नहीं जो भारत में ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लेकिन उसके बाद उसके नीचे मैंने पूरी डिटेल्स पढ़ी। उसकी उम्र भी 70 साल थी और वो इंडियाना का रहने वाला था। इसके बाद मैंने जोनाथन से पूछा कि ये जोसेफ कौन है और ये क्यों पैसे भेजता था भारत में जोसेफ को। इसके बाद जोनाथन ने कहा, तुम यकीन नहीं करोगे, असली बात पर कोई यकीन नहीं करेगा और यकीन मानो तुम पागल नहीं कहलाना चाहोगे। ये बातें काफी अजीब थी और मुझे जानना था आखिर चल क्या रहा है। आखिर मुझे इस केस को सुलझाना था। लेकिन इसके बाद जोनाथन ने कहा कि तुम इस केस को कभी सुलझा नहीं पाओगे, मेरा यकीन मानो। लेकिन मुझे सच जानना था, इसलिए मैंने थोड़ा प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। मैंने जोनाथन को कहा कि आप मुझे जितना बता सकते हैं उतना बताइए, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि क्या सच है और क्या नहीं। तो जोनाथन ने बताना शुरू किया कि तुम्हें पता है कि जोसेफ गायब कैसे हुआ, और यकीन मानो तुम जोसेफ की कभी बॉडी ढूंढ नहीं पाओगे। एक कमरे में उसकी बॉडी गायब हुई होगी, मैंने देखी नहीं, लेकिन यकीनन उसकी बॉडी उसी कमरे से गायब हुई होगी। खून मिला होगा लेकिन बॉडी कभी नहीं मिलेगी। तुम जानना चाहते हो ऐसा क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी दुनिया में रहा ही नहीं। उसकी बॉडी कहीं और चली गई जिसे तुम ढूंढ नहीं सकती। उसकी बॉडी 50 साल पीछे चली गई। वो एक ऐसी मशीन बनाना चाह रहा था जो भूतकाल में पहुंचा सके। वो भूतकाल में यकीन करता था और अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था। वो भूतकाल में जाना चाहता था और उस मशीन में जिस दिन वो कामयाब हो गया उसी दिन वो भूतकाल में चला गया। इसीलिए उसका खून मिला लेकिन उसकी बॉडी नहीं। और 50 साल पीछे जाकर उसे सब पता था क्या होगा, कहां क्या होगा, और उसको भविष्य की पूरी जानकारी थी। तुम ही सोचो, अगर भविष्य को जानने वाला कोई व्यक्ति भूतकाल में हो तो वो क्या कर सकता है? उसे तो सब पता है कि कैसे शेयर मार्केट ऊपर जाएगी और कब गिरेगी, कहां पर पैसा बनेगा और कहां नहीं। मेरे साथी जोसेफ ने बहुत पैसा कमाया। यही पैसा तो मैं जोसेफ को भेजता था इंडिया में। यकीन मानो उसी के पैसे उसी के अकाउंट में जा रहे थे। ये वही जोसेफ था जो कुछ दिन पहले ही मर गया। ये मशीन ऐसे ही काम करती है। तुम एक समय पर एक ही जगह पर हो सकते हो। जोसेफ भूतकाल में चला गया और उसने बाकी के 50 साल की जिंदगी बहुत अच्छी बिताई। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और वो मुझे भविष्य की बातें बताया करता था। पहले तो मैं उस पर हंसा करता था कि वो कैसी बेवकूफी मार रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुझे उस पर यकीन होने लगा था। वो जो भी करता वो सच निकलता, वो जो भी बताता वो सच निकलता, जैसे उसे सब पता है। एक दिन उसने मुझे पूरा सच बता ही दिया। उसने ऐसी मशीन बनाई जो भूतकाल में पहुंचा सकती है। इसी कारण वो भूतकाल में सब जानता था। इसके बाद हमने मिलकर पैसे कमाए और अच्छी जिंदगी जी। तुम्हें पता है, कुछ दिन पहले ही जोसेफ मर गया। वो क्यों मरा? क्योंकि एक समय पर एक ही बॉडी यहां पर रह सकती है। जब जोसेफ भूतकाल में गया तो ये शौक सिर्फ पुराने जोसेफ को ही नहीं, आज के जोसेफ को भी हुआ। उस उम्र में जोसेफ वो झटका सह गया, लेकिन वही झटका जब वही झटका इस बूढ़ी उम्र में मेरे दोस्त जोसेफ को हुआ तो वो सह नहीं पाया।
जोसेफ को पहले से पता था ये झटका उसे मार देगा, इसीलिए उसने कहा था कि मेरे बाद क्या करना। जोनाथन की ये बातें बहुत ज्यादा अजीब थी। मैं केस तो सुलझा पाया था, लेकिन इसके बारे में बताता किसको। इसके बाद मैं इंडिया आ गया और यहां पर भी सबको बताने की कोशिश करता, लेकिन कोई मेरी बात मानता ही नहीं। इस केस को अनसुलझा केस ही कहा गया और कोई मेरी बात पर यकीन कर ही नहीं पाया। मैं तो इस केस को सुलझा पाया था, लेकिन कोई यकीन करता तो ही तो केस सुलझता।